आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बीएससी फाइनल ईयर की थर्ड बुक जो है आपकी फ़िज़िक्स की सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स कराई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास हैं तो इस वजह से मैं पहले आपको सिर्फ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रही हूँ। देन आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कर सकते थे बट वो उसमें 12 चैप्टर हैं और वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो उसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। ठीक है, और जबकि आपकी जो फिज़िक्स की हैं हर बुक में जो है 4 यूनिट है, तो इसके बाद जो है दूसरी जो आपकी फ़िज़िक्स की ही बुक है उसको भी करा देंगे। तो सिर्फ ये कहने का मतलब आपकी जो दोनों बुक्स हैं वो 2 हफ्तों में ख़त्म हो सकती हैं या फिर उससे भी कम में फ़िज़िक्स की, जबकि लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी टाइम लेंगी, वो 2 हफ्ते से ज़्यादा भी ले सकती है। तो इस वजह से मैंने पहले यही स्टार्ट किया है, और फिर भी हम कोशिश करेंगे बीच बीच में जो है लीनियर प्रोग्रामिंग की भी डाल देंगे। ठीक है, बट फर्स्टली आज हमने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो हम लास्ट में करेंगे जब आपकी तीनों बुक फिज़िक्स की हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल मेथड के कराए हैं, या फिर एनालिसिस बुक जिस तरीके से मैंने अभी कराए हैं फ़िलहाल में, आपको पता भी है लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल वीडियो डाल दी है जो कि आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की है सारी। ठीक है, और आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसके वो रह रहे थे। ठीक है, वो सारे करा दिए मैंने, और उसके बाद सैम्पल पेपर भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अब देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी यूनिट है वो स्टार्ट हुई है यूनिट 1, जो कि है फंडामेंटल ऑफ डायोड एंड इट्स डिफरेंट टाइप। जो सेकंड यूनिट है आपकी वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर मॉडल्स। ठीक है, जो थर्ड यूनिट है वो है बाइसिंग टेक्निक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। नेक्स्ट जो लास्ट आपकी यूनिट है वो है फैट पावर सप्लाईज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये यूनिट्स हम इस बुक में कवर करेंगे। तो फर्स्टली जो भी आपके क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वो हम न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जल्दी से जल्दी बुक कंप्लीट हो सके, और इनके क्वेश्चन पेपर भी हम देख लेंगे। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आएंगे और आप किस तरीके से उन्हें करेंगे। ठीक है, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट यूनिट के आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस इज द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ बेस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर थ्रू विच बेस करंट फ्लो। इट्स वैल्यू जो है वो लाई करती है बिटवीन 50 और 150 ओम के बीच में। ठीक है, यानी कि आधार प्रसार प्रतिरोध ट्रांजिस्टर के आधार क्षेत्र का वह ओमीय प्रतिरोध है जिसमें से आधार धारा प्रवाहित होती है, इसका मान अंतर्गत होता है 50 से 150 के बीच में। ठीक है, अब जो फीडबैक रजिस्टर मेथड है वो क्या होता है, बाइसिंग। ठीक है, इनकी पुनः निर्वेश प्रतिरोध विधि है एक अभिनति। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो आपका वो है इन अ ट्रांजिस्टर द पीएन जंक्शन इज 4 होता है। नंबर ऑफ पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने यूज होते हैं, वो होते हैं 4, यानी कि ट्रांजिस्टर में पीएन संधियों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट है द पोटेंशियल बैरियर एट अ फिक्स पीएन जंक्शन ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है, तो फिक्स डोनर और रिसेप्टर आयन की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि स्थिर दाता एवं ग्राही आयन। नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम इंट्रिंसिक में जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि आंतर अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छे लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपको शॉर्ट नोट वीडियो भी गाइड होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट नोट वीडियो से आपका ये होता है बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि आपके और भी ऐड हो जाते हैं। क्योंकि ठीक है, प्रिपरेशन के लिए आप एक्स्ट्रा में और कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो लेकिन बेस आपका शॉर्ट नोट से ही बनता है, जिस तरीके से न्यूमेरिकल मेथड है और एनालिसिस कराई है उसी तरीके से। लेकिन पहले हम फिलहाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, देन आपके जो है हम इनके भी शॉर्ट नोट लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम से पहले ही हो जाए पॉसिबल तो। ठीक है, व्हेन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक।
जब कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की वो किसकी वजह से, कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, यानी कि जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल उसके संयोजक बंध टूटने के कारण हो तब वह कहलाता है आंतरिक। ठीक है। नेक्स्ट है फोटो वोल्टेक ईएमएफ इन सेमीकंडक्टर, वो इंक्रीज होता है लोगैरिथमिकली विद इल्यूमिनेशन। ठीक है, यानी कि अर्धचालकों में प्रकाश वोल्टेज V व B जो है वो होता है प्रदीपन के साथ लघु गणकीय रूप से बढ़ता है। ठीक है, एक्चुअली मेरी हिंदी वीक है थोड़ी कि मेरे पास फिजिक्स इंग्लिश में है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सेमीकंडक्टर पे गिरती है तब क्या होता है, अगर सेमीकंडक्टर पे लाइट गिर रही है तो उससे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब किसी अर्धचालक पर प्रकाश डाला जाता है तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द एक्सेसिव लीकेज करंट ड्यू टू टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर का ताप बढ़ाने पर क्षरण धारा अधिक्य कहलाता है ऊष्मीय लोप। द टाइपिकल वैल्यू जो होती है डार्क करंट की एवलेंच फोटो डायोड में होती है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यानी कि एवलाश प्रकाश डायोड में अदीप्त धारा का प्रतिरूपी मान होता है 10 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट है इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मोर फ्रीली, सबसे ज़्यादा फ्रीली किस में होते हैं, कंडक्शन में। नेक्स्ट ठीक है, कंडक्शन में जो है वो फ्री होते हैं। कंडक्शन मीन्स यानी कि कंडक्टर्स, आपको ये पता होनी चाहिए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं ये। ठीक है, इंसुलेटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बैंड गैप होता है इनमें। ठीक है, और सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये शॉर्ट नोट हो जाती तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होके चलती। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, तो चालन बैंड। ठीक है, नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी सैटेलाइट में एंड स्पेस व्हीकल फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो होती है सोलर सेल, यानी कि उपग्रह एवं आकाशीय वाहनों में लंबे समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है वो है सोलर सेल। व्हेन ब्लू लाइट शाइन थ्रू अ येलो फॉस्फर इन एलईडी इट अपीयर वाइट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जब इनके एलईडी में जब नीले रंग का प्रकाश पीले रंग के संदीपक से गुजारा जाता है तो वह सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, तो जो हीट है, हीट सिंक स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू सराउंडिंग, कह रहा है जो ऊष्मा सिंक ट्रांजिस्टर से बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा प्रवाह को रोकता है। ठीक है, जो ऊष्मा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका गलत होता है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो होती है पीएन जंक्शन में वो इंक्रीज होती है रिवर्स बायस के थ्रू, यानी कि पीएन संधि में अवक्षीय परत की चौड़ाई व्युत्क्रम अभिगणिति के साथ बढ़ती है। अब 3 पीएन जंक्शन डिवाइस इज अ फैमिली है एससीआर की, इनकी 3 पीएन जंक्शन संधि परिवार है एससीआर की। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स सैचुरेशन करंट सिलिकॉन जंक्शन में नियरली डबल होता है एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो जो सिलिकॉन में जो करंट है वो डबल मतलब होता रहता है। ठीक है, यानी सिलिकॉन संधि में व्युत्क्रम धारा लगभग दोगुनी हो जाती है जब ताप में जो है 10 डिग्री की वृद्धि करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जो वैलेंस बैंड होता है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है। इनकी परम शून्य ताप पर शुद्ध आंतर अर्धचालक में संयोजक बैंड होता है पूर्णतः भरा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट सिग्नल, तो फोटो डायोड। निम्न में से कौन सा डायोड प्रकाश सिंक्लन के संसूचन में प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश डायोड। ठीक है, विच वन ऑफ द डायोड पोजेस मेटल सेमीकंडक्टर फॉर जंक्शन, तो शॉर्ट की डायोड। किस एक डायोड में धातु अर्धचालक संधि होती है, तो शॉर्ट की डायोड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड कंडक्टर, तो सारे हैं ये। ठीक है, कंपाउंड।
नेक्स्ट है इन फॉरवर्ड बायसिंग अ डायोड अपीयर एज क्लोज स्विच की तरह दिखाई देता है फॉरवर्ड बायसिंग में। नेक्स्ट है वंस अ जेनर डायोड गोज इन टू ब्रेक डाउन, अगर एक बार जेनर डायोड जो है वो ब्रेक डाउन में चला गया तो विच ऑफ द पैरामीटर ऑफ जेनर डायोड इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा, तो वो होगा जेनर वोल्टेज। ठीक है, यानी कि भंजन की स्थिति में जेनर डायोड का कौन सा प्राचल लगभग नियर रहता है, तो जेनर वोल्टेज। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको देखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि सिग्मा आपको दे रखा है, करंट दे रखा है, आई आपको दे रखा है। इफ कैरी कंसंट्रेशन इज 10 की पावर 15 सेंटीमीटर का ये, तो करंट डेंसिटी बतानी है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था ये J=I/A, और एक ये भी होता है NQVD। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको I दे रखा है और A दे रखा है, तो डायरेक्ट रखो तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर अपॉन 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 20 अपॉन 0.1 हटेगा तो ऊपर जाएगा, और माइक्रो एम्पियर है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो टनल डायोड का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है टनल डायोड का सिंबल, यानी कि सुरंगन डायोड का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट व्हेन टू सिमिलर डायोड आर कनेक्टेड आर शोन इन फिगर, एज्यूम नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना, करंट बताना आई, तो वो क्या होगा। तो सिंपल आपको फॉर्मूला भी पता है, V इक्वल होता है IR, और नॉर्मली वरना हम इनमें लूप चला देते हैं तो किस तरीके से चलता है, अगर आपने यहाँ से चलाया तो यहाँ पे छोटे टर्मिनल नेगेटिव को शो करता है, बड़ा पॉजिटिव को। जब आप इसमें लूप चलाएंगे माइनस के V प्लस IR इक्वल 0 के होगा। ठीक है, यानी कि V इक्वल IR के। ठीक है, और आपको I चाहिए तो ये R नीचे जाएगा, तो V अपॉन R I के इक्वल होगा। अभी आपको कितना दे रखा है 2 वोल्ट, तो 2 रखा, और ये आपको R कितना दे रखा है 40, तो 1/20, और 1 को जब 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.05। ठीक है, तो इस तरीके से आपके होंगे न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है ए डिवाइस विच हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर, यानी कि एक युक्ति जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है जानी जाती है थर्मिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ अ सब्सटेंस विच डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी पदार्थ के परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ गुणों को बताते हैं उनको क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है फोर रेड लाइट इन एलईडी मटेरियल में, तो क्या यूज़ होता है उसके लिए GaAsP। ठीक है, यानी कि एलईडी में लाल रंग प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है एक फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस CD इक्वल होता है ये, तो कह रहा है बताइए ईटा की 4 जर्मेनियम के लिए क्या होती है, तो जर्मेनियम के लिए तो होती है 1 और सिलिकॉन के लिए होती है 2, तो ये आपको पता होनी चाहिए, तो वो दे नहीं रखा था। ठीक है, विसरण धारिता के सूत्र CD इक्वल ये, जिसमें कि जर्मेनियम के लिए ईटा क्या होगा। नेक्स्ट है ए जेनर डायोड हमेशा जो है वर्क करता है रिवर्स बायस के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी ही इसकी मेन यही है। ठीक है, नेक्स्ट है टनल डायोड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एल इसाकी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम सुरंगन डायोड किसने बनाया था, तो एल इसाकी। नेक्स्ट है विच इज़ यूज इन वीडियो डिस्प्ले इन सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ होता है वीडियो की डिस्प्ले में। ठोस अवस्था युक्तियों में वीडियो डिस्प्ले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब देखो डिपेंडेंसी ऑफ बेस विड्थ ऑन कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज इज नोन एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं।
यानी कि संग्राहक के उत्सर्जक वोल्टता पर आधार चौड़ाई की निर्भरता को आधार चौड़ाई मॉडुलन कहते हैं। इसे यह भी कह सकते हैं क्या, अर्ली प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इन टनल डायोड इफ फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा दें बियॉन्ड अ वैल्यू एट विच करंट जहाँ पे मैक्सिमम हो और करंट डिक्रीज एंड रीच मिनिमम तक पहुँच जाए, तो उस करंट को क्या बोलते हैं, वैली करंट। यानी कि जब सुरंगन डायोड में अग्र अभिनति वोल्टता को एक निश्चित मान जिस पर धारा अधिकतम होती है से आगे बढ़ाया जाता है, तब धारा अपने निम्नतम मान तक घट जाती है। इस धारा को कहते हैं वैली यानी कि घाटी धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो होती है माइनस के Eg/2k T तक। यानी कि क्योंकि फॉर्मूला होता है एन ई इक्वल के ई की पावर में ये होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसके प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज करंट फ्लो थ्रू द जेनर डायोड। करंट बताना है क्या फ्लो हो रहा है जेनर डायोड के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप इसमें नॉर्मली लूप चलाएं तो कितना होगा, -15 वोल्ट प्लस आई यानी कि 1 किलो यानी कि 1 × 10⁻³ ये हो गया R और इंटू आई प्लस। अब देखो इसमें जो होता है जेनर डायोड में ये ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ओके, -15 प्लस 1 किलो को 10⁻³ इंटू आई, क्योंकि ये R दे रखा है तो IR वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज बना रही है। ऊपर वाला टर्मिनल इसमें पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे +5 वोल्ट आया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू आई इक्वल 15 - 5। तो ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल 10/10⁻³ तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻³ आएगा, मिली में पहुँच जाएगा तो 10 मिली एम्पियर। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलईडी 2 वोल्ट है, वोल्टेज ड्रॉप भी दे रखा है, देन व्हाट इज करंट फ्लो थ्रू एलईडी इन सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। तो इसमें भी आपको करंट बताना है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता भी है फॉर्मूला, तो इसमें फिर भी हम लूप चलाते हैं। लूप क्या है, तो देखो माइनस के, क्योंकि छोटा टर्मिनल है यहाँ पे, तो -10 वोल्ट V दे रखा है, ये एक्चुअली R नहीं दे रखा है। ठीक है, तो -10 वोल्ट प्लस I इंटू 400 ओम इक्वल 0। तो I आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 10/400। ठीक है, 400 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 1 को 40 से डिवाइड, इनकी 1/4 इंटू कितना होगा, 10⁻⁻1 जाएगा। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 इंटू 10⁻⁻1। अब इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, यानी मीन्स -1 तो था ही, अब और आ गई तो 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका ये। तो देखो क्वेश्चन में क्योंकि आपको बोल रखा है 2 वोल्ट जो है यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ है। 2 वोल्ट जब ड्रॉप होगा, अगर आपको ऐसी सिचुएशन ये होगी, तो जो भी आपको वोल्टेज रखे उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 8 वोल्ट। इन सब जब आप लूप चलाएंगे तो किस तरीके से चलेगा वो देख लेते हैं। ओके, तो जब लूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, प्लस IR यानी कि 400 मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है, और I इक्वल 0। तो I इक्वल कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 8 और ये डिवाइड में जाएगा तो 400। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.02, फिर आप पॉइंट इसका हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये। लेकिन माइक्रो इनकी मिली में आपको कितना होना चाहिए, 10⁻³ होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी 10 से, नीचे भी 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 1000। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻³ मीन्स मिली बन गया, तो 20 मिली एम्पियर। तो इस वजह से इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि ड्रॉप देखिए, अगर आपको ड्रॉप नहीं देगा तो आपको जैसे मैंने बताया वही करना है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ बोथ डायोड आर आइडियल है तो करंट बताइए इन द 4 ओम रेजिस्टेंस फिर भी क्या होगा, इसमें बताना है कि करंट क्या होगा इसमें। ठीक है, तो आपका वो था ये इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ था और यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये वोल्टेज से कनेक्ट है, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो है डायोड इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से। और ये हो गया 1 ओम, ये भी 1 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 10 वोल्ट है। ये डायोड 1, ये डायोड 2। तो आपको करंट निकालना है इसके थ्रू, 4 ओम के थ्रू। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो 2 कंडीशन होती है। पहली बात डायोड देख लीजिए, जो डायोड है, ठीक है, इसमें जो ये वाला टर्मिनल होता है ये शो करता है नेगेटिव को, ये पॉजिटिव को। अब रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस ये भी है। तो अगर आपका ये पॉजिटिव मतलब बड़ा, ये जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। इसी तरीके से जब उल्टा हो, यानी कि ये जो है पॉजिटिव वाला छोटे वाले यानी कि नेगेटिव से कनेक्ट हो और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो ये क्या होता है, रिवर्स बायस। ये पता होगा आपको। ठीक है, अब ये कंडीशन होती है, अगर जो है फॉरवर्ड बायस में है तो शॉर्ट सर्किट के थ्रू होता है ये इस तरीके से, और अगर रिवर्स बायस होता है तो ओपन सर्किट होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसी डायग्राम को रीड्रॉ करूँ तो देखो, पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है इसका, ये इसका नेगेटिव है। तो देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट है, तो ये कैसे हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। मीन्स इस तरीके से बनेगा कुछ ऐसे डायग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका ये वाला है, ये तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, तो ये कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। मीन्स इस तरीके से बनेगा, ये इनकी बंद है ये। ठीक है, और यहाँ 1 ओम है, यहाँ पे भी 1 ओम है, और यहाँ पे 4 ओम है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब यहाँ ओपन होता है ना, तो ओपन यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरीके से इसमें हम लूप चला सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है छोटा। ठीक है, 10 वोल्ट प्लस 4 इंटू आई। अब एक बात और, यहाँ पे जब ये ओपन हो गया तो ये जो करंट है, ये जो करंट जा रहा था पहले, तो यहाँ आई था, ये आई D1 में ब्रेक होता और फिर ये आई D2 में ब्रेक होता। लेकिन अब जो है ये वाला पार्ट तो ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन मीन्स ये वाला जो करंट था यहाँ पे आई, वही यहीं पे फ्लो होगा आगे भी। ठीक है, आगे तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस 4 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई इक्वल 0। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, अगर मैं आई कॉमन ले लूँ तो 5 आई इक्वल ये इधर जाके 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो तो आई कितना आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करो तो मीन्स 2 आपका आ गया, तो 2 एम्पियर करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो इस वजह से इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, इन अ डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो क्या होगा, तो एन साइड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा और पी साइड नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में एन साइड धनात्मक आवेशित तथा पी साइड में ऋणात्मक आवेशित होगा। द मेजर एडवांटेज क्या होती है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की, तो जो रेशो होता है फॉरवर्ड करंट टू रिवर्स करंट हाई होता है, फॉरवर्ड से रिवर्स की तरफ। ठीक है, और यानी बिंदु स्पर्श डायोड का मुख्य लाभ है अग्र अभिनीति धारा तथा उत्क्रम अभिनीति धारा का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करंट फ्लोइंग थ्रू फोटो डायोड डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इनकी फोटो डायोड में धारा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन डिक्रीज द, अगर जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है उसको डिक्रीज करें तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू फोटो डायोड इज, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि फोटो डायोड में प्रवाहित धारा प्रकाशीय तीव्रता की होती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है इन एलईडी द वेवलेंथ जो होती है एमिटेड लाइट की वो डिपेंड करती है एनर्जी बैंड गैप पे मटेरियल के, ठीक है। इन एलईडी द लाइट इज एमिटेड ड्यू टू किसकी वजह से होती है, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन जेनर डायोड इज कनेक्टेड होता है सर्किट में तो वो रिवर्स होना चाहिए, मैंने बोला भी ये भी रिवर्स पे करेगा ये जेनर डायोड। नेक्स्ट है द पोटेंशियल बैरियर, और एक बात हो पीएन जंक्शन नॉर्मली इस तरीके से डिनोट होगा और जेनर डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है, थोड़ा ये इसमें लहक सा आ जाता है, ठीक है। तो द पोटेंशियल बैरियर ऑन पीएन जंक्शन इज ड्यू टू इमूवेबल आयंस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है when a p-n junction is reverse bias then होल एंड इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं जंक्शन से, यानी कि क्वार्टर तथा इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाते हैं, ठीक है। Which following have a negative resistance region in its characteristic, तो टनल डायोड में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ जंक्शन डायोड जो वैल्यू है पोटेंशियल बैरियर की वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है इन डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर आर कोई भी मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि पीएन संधि डायोड के अपक्षय क्षेत्र में जो है गतिशील आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इफ़ डब्ल्यू इज़ द विड्थ है डिप्लेशन लेयर की पीएन जंक्शन की, तो जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा जंक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/W के। यानी कि यदि पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई W है तो अवक्षय संतरांत्र का मान समानुपाती होता है 1/W के, ठीक है। नेक्स्ट है जब पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पे भी फर्क पड़ेगा और ट्रांजिस्टेंस कैपेसिटेंस पे भी। तो रेशियो जो होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी का वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन सेमीकंडक्टर जो मूवमेंट होता है होल का ड्यू टू किसकी वजह से होता है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड में, ठीक है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इन पीएन जंक्शन वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज की वजह से। द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यानी कि किसी अर्धचालक में सांतरण प्रवणता के कारण कणों की गति द्वारा उत्पन्न धारा को कहते हैं विसरण धारा, ठीक है। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो बढ़ती है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन एनर्जी बैंड डायग्राम जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो जो एक्सेप्टर बैंड होते हैं वो नियर होते हैं किसके, वैलेंस बैंड के, ठीक है। और पी टाइप में अपोजिट होता है उसमें देखो जो पी टाइप है उसमें तो जो है वैलेंस बैंड यानी कि एक्सेप्टर बैंड आपका किसके नियर होगा, वैलेंस बैंड के पास, और जो एन टाइप है उसमें डोनर होता है तो वो इसके पास होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास। नेक्स्ट है द फर्मी एनर्जी लेवल लाई नियर द कंडक्शन बैंड इन किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। विच रिलेशन इज ट्रू, तो सिग्मा इक्वल होता है एन ई म्यू के। द फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर घटेगी, पोटेंशियल बैरियर भी घटेगा, जंक्शन कैपेसिटेंस भी घटेगा, तो सारे होंगे। नेक्स्ट है इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 किलो ओम, यानी कि इससे बताना है कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक जेनर डायोड लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपका ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 15 वोल्ट का ये है यहाँ पे, और यहाँ 5 किलो ओम है, और ये 120 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो है 10 किलो ओम से बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, मीन्स 5 माइक्रो एम्पियर। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। तो यहाँ पे क्योंकि ये फॉरवर्ड की तरह काम करेगा तो इस वजह से, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब आपको इस तरीके से दिया होता है ना, जब यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट एक लूप बन गया है तो आपको V इक्वल आई अपॉन आर, V इक्वल आई आर होता है, तो आई आपको निकालना है, तो आई क्या होगा V अपॉन आर होगा, और V कितना दे रखा है 50 वोल्ट अपॉन 10 किलो ओम। ठीक है, लूप बनते ही आपका बंद होते ही ये आपका ये जो है यहाँ पे बंद हो गया है क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो इसके बाद इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेना, 5 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, वो डज नॉट वेरी नहीं करती टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सारे गलत दे रखे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट आपको दे रखा है, उनके बारे में आपको बताना है कि क्या है हिसाब। ठीक है, तो देखो जनरल ब्रेकडाउन अकर व्हेन सेमीकंडक्टर इज हैवीली डोप्ड, तो ये करेक्ट है यानी। नेक्स्ट है डिप्लेशन लेयर इन जेनर डायोड इज वाइडर देन पीएन जंक्शन डायोड, तो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है क्योंकि जो डिप्लेशन लेयर होती है जेनर डायोड में वो वाइडर नहीं होती पीएन जंक्शन डायोड से। नेक्स्ट है इन जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर इफ लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज देन जेनर करंट क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज जो है वो घट रही है जेनर वाली तो वो जो करंट होगा वो भी आपका घटेगा। ठीक है, कि I इक्वल होता है आई जेड प्लस आई एल के, इसी तरीके से V इक्वल होगा वी जेड प्लस वी एल के। तो अगर आपका जेनर डायोड वोल्टेज जो इफ लोड जो ये घट रहा है तो आपकी जो वोल्टेज होगी ये भी घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट तो कंडक्टिव सेल का रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल वो वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, इन्वर्सली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। ठीक है, हिंदी में भी साइड में दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं साथ में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट करती है डीसी को एसी में से बोलते हैं इन्वर्टर, यानी कि डीसी शक्ति को एसी शक्ति में परिवर्तित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या कहलाता है, तो इन्वर्टर। इन एलईडी लाइट इज एमिटेड क्यों होती है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से। फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम सेल सोलर सेल वो कितना होना चाहिए, तो जो नी होनी चाहिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक की नी तक होनी चाहिए, यानी कि सोलर सेल से अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए इससे प्रचालित करना चाहिए, किससे, जो वी आई होती है नी पर, नी वोल्टेज होती है ना, इस तरीके से। द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ इन्वर्टर वो कैसी होती है, तो इनमें कोई भी नहीं दे रखा। नेक्स्ट है इन मोनोलिथिक आईसीज ऑल कंपोनेंट आर फैब्रिकेटेड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से फैब्रिकेट होते हैं। नेक्स्ट है इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट SiO2 लेयर इज यूज टू प्रोवाइड आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अगर फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तो रिवर्स सैचुरेशन क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर जेनर डायोड इनकी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑन टेम्परेचर, तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत रखे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट आपको दे रखा है करंट फ्लोइंग थ्रू फोटोडायोड इज इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, और करंट फ्लोइंग थ्रू फोटोडायोड इज इंडिपेंडेंट होता है इंसिडेंट लाइट के। तो सिर्फ इसमें फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट अगला दे रखा है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो लाई करता है नियर द कंडक्शन बैंड के, और पी टाइप में फर्मी लेवल लाई करता है नियर द वैलेंस बैंड के। तो इसमें आपका बैंड ऊपर होते हैं या नीचे, तो वैलेंस बैंड नीचे होते हैं और कंडक्शन बैंड ऊपर होते हैं। तो पी टाइप में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लाई होती है वो होती है वैलेंस बैंड के पास, है ना। और तो इसलिए इसमें ओनली आपका सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम करंट ऑफ जेनर डायोड इन विच डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको ये दे रखी है वोल्ट विद मैक्सिमम पावर डिसिपेशन आपको ये दे रखा है।
तो ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखी है और पावर दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, करंट बताना है। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है P इक्वल वी स्क्वायर आर। एक तो ये होता है, एक होता है P इक्वल वी जेड आई जेड, जो करंट निकालना है। तो पावर आपको कितना दे रखा है, 364 मेगावाट में अपॉन 9.1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 40, लेकिन 40 कितना, यहाँ पे एम है ना इनकी मिली, तो मिली एम्पियर, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फोटो डायोड। तो जो फोटो डायोड करंट है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल के साथ, तो ये आपको गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर टनल डायोड के लिए, इसमें क्या गलत दे रखा है, तो इट इज़ ऑलवेज इन रिवर्स बायस में होता है, तो ये आपको गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, आपको न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। इन गिवन सर्किट ईच डायोड है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। इफ बैटरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट है तो फाइंड करंट बताना है 100 ओम रेजिस्टेंस का। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 85, ये आपको गलत दे रखा है। क्यों, पहला तो ये, एक तो इसने बोला है कि हर डायोड में जो है 50 ओम जो है रेजिस्टेंस, जबकि यहाँ पे 150 और 150 दे रखा है, तो ये चीज़ गलत है। सेकेंडली, अब आप अगर इसे, चलो ठीक है मान लीजिए आपने 150 ही लिया है, तो यहाँ पे आप इसे करते भी हैं, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स रिवर्स, और रिवर्स बायस होगा तो ये वाला भी रिवर्स ही बायस है, दोनों रिवर्स होंगे तो मीन्स ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, दोनों ही ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो जाएगा, दोनों में लूप तो चल ही नहीं पाएगा, फिर नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी ओपन, तो सिर्फ इसमें थोड़ी लूप चलेगा, तो इस वजह से इसका 0 आंसर आता फिर। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन गलत दे रखा है 85 क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो। तो आपको ये दे रखा है, फिर से देखिए, नेगेटिव कनेक्ट है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव यानी कि इसका नेगेटिव कनेक्ट है पॉजिटिव से, यानी कि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो अगर इसी सर्किट को हम ड्रॉ करें तो ये ओपन सर्किट की तरह होगा, ओपन सर्किट होगा तो फिर से वही काम होना है, सिर्फ आपका शॉर्ट सर्किट वाला ही केस चलेगा, क्योंकि ये नहीं चल पाएगा। तो आपका यहाँ पे लूप नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ से ओपन है, तो मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, तो करंट जो होगा फ्लो वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस वजह से 85 क्वेश्चन जो है आपका वो गलत है। नेक्स्ट है, फॉर अ टनल डायोड डिक्रीज इन करंट कोजेस इंक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है, टनल डायोड में अगर करंट जो है वो घटाते हैं तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा टनल डायोड के केस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज यूज होता है फैब्रिकेशन एलईडी में, तो गैलियम फॉस्फाइड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड पोजेस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, तो शॉटकी डायोड। नेक्स्ट है, इन हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, तो जेनरेटर वोल्टेज जो है वो लो होती है। ठीक है, इनकी अधिक मात्रा में अपमिश्रित संधि डायोड में जेनर विभव कम होगा। नेक्स्ट है, कंसंट्रेशन अगर आपको देखी है चार्ज कैरियर की Ni इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, किस तरीके से, T⁻3/2 पर। ठीक है, इन पीएन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल बैरियर ऑन डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू आयंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है, क्रिटिकल वेवलेंथ ऑफ फोटो कंडक्टर इज गिवन बाय, तो Hc/Eg। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्व है थर्मोस्टर का, वो नेगेटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट है, इन पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, वो तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं दे रखा, तो इस वजह से नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ जंक्शन डायोड फ्लो करता है कब, जब माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जंक्शन पोटेंशियल VB फॉर अ सिलिकॉन डायोड इज अप्रोक्सीमेटली, किसके सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट, मैंने बताया भी था आपको, और जर्मेनियम के लिए होगा 0.3 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये होती है, तो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फर्मी एनर्जी लेवल, तो वो हाफ होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड किस पे करती है, तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर की।
नेक्स्ट है इन विच सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस। नेक्स्ट है व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड इट्स पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हीट सिंक जो है, हीट सिंक इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज जो कि गुड एमीटर होता है एंड अब्जॉर्बर होता है हीट का, यानी कि ऊष्मा सिंक बनाई जाती है ऊष्मा के अच्छे अवशोक व उत्सर्जक पदार्थों से। द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्शन रिगर इज मोर टूवर्ड ड्रेन, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो है अगर उस ड्रेन के वो मोर होती है, यानी कि ड्रेन की ओर अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है, क्योंकि ड्रेन की ओर विभवपात अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड एन इलेक्ट्रॉन मूव अवे द वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं होल, ठीक है। कहीं से भी अगर होल चला मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, यानी कि जब कोई सहन संयोजक बंद टूटता है तो इलेक्ट्रॉनिक निकल कर बाहर हो जाता है, तो इस खाली स्थान को कहते हैं कोटर। नेक्स्ट है जेनर ब्रेक डाउन विद रेस्पेक्ट टू एवलांची ब्रेक डाउन, वो कब अकर होता है, लो वोल्टेज पे, यानी कि जेनर भंजन एवलांची भंजन की अपेक्षा होता है कम वोल्टता पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज सेम होगा, तो ये वाला जो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सेम होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट लाइट इन एलईडी इज क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल कलर्स, तो ब्लू और येलो यूज़ करके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइपिकल वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की क्या होती है जंक्शन के लिए, वो होती है 40 पिकोफैरेड, ठीक है। और विडमैन फ्रेंच लॉ इज इफ के इज थर्मल है और सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये रिलेशन आपकी होती है। नेक्स्ट ओवर जर्मेनियम, क्यों, क्योंकि लीकेज करंट कम होता है जर्मेनियम से इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल, जो द डिफरेंस है पोटेंशियल का फ्रॉम वन साइड ऑफ बैरियर टू अदर साइड, वो क्या है, हाइट ऑफ बैरियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैट्स विस्कर इज अ वायर ऑफ, तो आपको चेक कर लेना किसकी होती है ये वायर, बाकी इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है फॉर विजिबल डिस्प्ले इन कैलकुलेटर फोन ईटीसी विजिबल रेडिएशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, एलईडी। टनल डायोड है थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट रूम टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर, तो ऑल अबव, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड और एक वेरी नैरो गैप होता है, ठीक है, इनके बीच में। अब डायोड रेडिएशन क्या होती है, तो वो ये होती है I इक्वल I0 e⁻EV/kT - k1, ये न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर बेस, ठीक है। डायोड विच कैन बी यूज इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, हाई स्पीड स्विचिंग नेटवर्क एंड माइक्रोवेव ऑसिलेटर इज, तो वो होता है टनल डायोड। नेक्स्ट है इन फोटो ट्रांजिस्टर टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर लाइट शुड बी एनर्ड होनी चाहिए बेस रिगन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टनल डायोड है थिकनेस कितनी थिकनेस का होता है, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इन द सर्किट जनरल डायोड इज यूज होता है रिवर्स बायसिंग के लिए। नेक्स्ट है कमर्शियल थर्मिस्टर आर मेड होते हैं सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ Mn2O3 NiO2 एंड CO2O3 के। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है सिलिकॉन का वो कितना होता है, 0.01 माइक्रो एम्पियर से लेके 1 माइक्रो एम्पियर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन पावर एम्पलीफाई एसी आउटपुट पावर इज ये रखी है, बीसीसी आपको इधर रखा है, ये इधर रखा है, तो इफिशियंसी बतानी है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज़ करके ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आउटपुट पावर दे रखी है ये 0.1 वोल्ट और वीसीसी और आईसी दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो देखो पावर का फॉर्मूला एक होता है VI, ठीक है, तो VI होता है, तो उस हिसाब से आपको VCC दे रखा था कितना 20 वोल्ट और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है
20 आई की रखा 20 मिली एम्पियर, मिली मीन्स 10⁻³ तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको बताया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%, ठीक है। और आउटपुट पावर आपको 0.1 दे रखी है, इनपुट पावर आपकी ये हो गई 20 इंटू 10⁻³ और ये अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो एक जीरो और आएगी, अब एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, तो यानी कि 10⁻² तो ये होगी और एक यहाँ भी ये भी आ गई, तो कितनी हो गई 10⁻3, तो इनकी 10⁻3 और 10⁻³ और साथ में मल्टीप्लाई 100%, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 फिर 10⁻³ मीन्स 1/10⁻³ और साथ में 10⁻³ है तो इससे कैंसिल हो गया, तो इतना 1/4 इंटू 100%, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25%, क्योंकि 1/4 यानी 0.25 जब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन होगा इसमें वो करेक्ट होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पी एन जंक्शन हैज़ अ थिकनेस ऑर्डर ऑफ कितनी का होता है, तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। लाइट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड, इसको बोलते हैं फोटो डायोड, जो कि डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फोटो ट्रांजिस्टर द बेस करंट जो होता है एग्जैक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, लाइट इंटेंसिटी के। नेक्स्ट है, एट 0 के टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो 0 होती है, और विच इज़ इनकरेक्ट है फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में, तो गुड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, तो ये गलत दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिफ्यूजन ऑफ होल्स इन पी एन जंक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम पी से एन तक होता है। और नेक्स्ट है आपका, सोलर सेल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि एक सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस यूनिट के तो आपके न्यूमेरिकल इसी में ही हो गए हैं, तो न्यूमेरिकल वीडियो में तो डालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सारे हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये अब आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट 1, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ओके।